आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ाते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बारे में कहा जाता है कि इसके मूल स्थान आदि के विषय में विद्वानों में मतैक्यता नहीं है। इसके प्रथम शासक दंतदुर्ग नामक सामंत ने 675 ईस्वी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और यह राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत के रूप में शासन करते थे। दंतदुर्ग प्रथम इस वंश का एक प्रथम शक्तिशाली सम्राट था। वह लगभग 710 ईस्वी में शासक बना और उसने लगभग 758 ईस्वी तक शासन किया। दंतदुर्ग प्रथम पुत्रहीन था, तो उसका पिता कृष्ण प्रथम, उसका चाचा कृष्ण प्रथम उसकी मृत्यु के उपरांत शासक बना और उसने 758 ईस्वी से 773 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद तृतीय कृष्ण प्रथम की मृत्यु के उपरांत गोविंद द्वितीय राजा बना। उसने विष्णुवर्धन चतुर्थ को पराजित किया, किंतु राज्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व ध्रुव पर छोड़कर वह स्वयं भोग विलास में लिप्त हो गया था। उसका शासनकाल 773 ईस्वी से 780 ईस्वी के लगभग था। ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने बड़े भाई गोविंद द्वितीय को हराकर सिंहासन प्राप्त किया और उसका शासन लगभग 793 ईस्वी तक था। गोविंद तृतीय ध्रुव ने अपने 4 पुत्रों स्तंभ, कर्क, गोविंद, इंद्र में से गोविंद को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अतः ध्रुव की मृत्यु के उपरांत उसके बड़े पुत्र स्तंभ ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, किंतु इस युद्ध में गोविंद की विजय हुई और गोविंद ने अपने भाई को क्षमा करके उसे गंगवाड़ी का शासक नियुक्त कर दिया था। 814 ईस्वी के लगभग गोविंद तृतीय की मृत्यु हुई और उसके बाद अमोघ वर्ष शासक बन बैठा। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय की मृत्यु के पश्चात शासन किया और उसने लगभग 64 वर्षों तक शासन किया था। उसका शासनकाल 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक था और इस तरह से एक लंबा शासनकाल था। बाद में कुछ और राजा हुए और लगभग 973 ईस्वी में इस वंशावली का शासन समाप्त हुआ। इसके अन्य शासकों में कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय प्रमुख शासक थे। सांस्कृतिक उपलब्धि, आइए देखते हैं सांस्कृतिक उपलब्धि कौन कौन सी प्रमुख थी। साहित्य के विकास में अभिरुचि ली गई और जीनसेन प्रमुख साहित्यकार था और हरिवंश और पाषाण समुद्दयन नामक 2 पुस्तकों की रचना की गई। रत्न मासिका तथा कविराज मार्ग अमोघ वर्ष ने लिखी थी। कन्नड़ इस समय की प्रमुख भाषा थी। शिक्षा साहित्य के साथ साथ शिक्षा का भी विकास इस युग में हुआ था। शासकों ने शिक्षण संस्थाओं और पुस्तकालयों के विकास में राजकीय धन से सहायता की थी। कला, राष्ट्रकूट सम्राटों ने अपनी कला मर्मज्ञता का भी परिचय दिया। कृष्ण प्रथम ने कला के विकास में काफ़ी अभिरुचि ली। उसके काल में एलोरा का कैलाश मंदिर बना, जो स्थापत्य कला की श्रेष्ठता की कहानी कहती है। धर्म, इस काल में धर्म की भी उन्नति हुई। शिव और विष्णु की आराधना अधिक की जाती है। सम्राटों ने अपनी मोहरों पर योग मुद्रा में बैठे शिव और विष्णु के वाहन गरुड़ के चित्र उत्कीर्ण कराए। राष्ट्रकूटों का पतन, कृष्ण द्वितीय की मृत्यु के उपरांत राष्ट्रकूट वंश में कोई भी योग्य शासक ऐसा नहीं हुआ जो अपने पूर्व द्वारा बनाए गए गौरवों को बनाए रख सकता। इस वंश का अंतिम राजा कर्क द्वितीय था। 973 ईस्वी में चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय ने कर्क पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया और इस प्रकार इस शासन का, इस राजवंश का पूर्णतः अंत हो गया। आगे हम आप लोगों को
अरब में इस्लाम का उदय तथा तुर्कों के राज्यों के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।